जर राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर सर्व काही संभव आहे. आपल्याला आदरणीय नरेंद्र मोदीजींमुळे हा तहव्वूर राणा याला भारतात आणणं आपल्याला शक्य झालं. आतापर्यंत काँग्रेसचं सरकार एवढी वर्ष होतं, का नाही आणलं त्यांनी? कोणी अडवलं होतं त्यांना? कारण राजकीय इच्छाशक्तीच नव्हती. आणि मला म्हणायचं नाही, पण अजूनही आम्ही विसरलो नाही आहोत की काँग्रेसच्या सत्तेच्या काळात हे त्या हरामखोर कसाबला बिर्याणी भरवत होते. ते काय आणणार आणायला? आपली मोदीजींच्या नेतृत्वात असणारी सगळ्यात अप्रतिम विदेश नीती, मोदीजींचा कॅरिस्मॅटिक प्रभाव, त्यांचा करिश्मा, त्याच्यामुळे जगातले सर्व टॉपमोस्ट नेते त्यांचं ऐकतात. आणि तिसऱ्या बाजूला पॉलिटिकल विन, या 3 मेजर गोष्टींमुळे आपण राणाला भारतात परत आणू शकलो. आणि त्या कुटुंबांच्या बाबतीत काय की ज्यांनी त्या मुंबई अटॅकमध्ये आपल्या प्रियजनांना गमावलं, मला असं वाटतं हा त्या परिवाराला दिलेला हा न्याय आहे. मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है, केवल और केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और पारदर्शी काम करने की मंशा हो तो हर चीज संभव है. यह आज राणा को भारत में लाकर मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया. सवाल ये उठता है, विगत कई वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही, वे क्यों नहीं ला सके? किसने उन्हें रोका था? ये वही कांग्रेस है जो उस कसाब को बिरयानी खिला रही थी. उनमें ना पॉलिटिकल विल था, ना विदेश रणनीति थी. विदेशों के साथ जो फॉरेन पॉलिसी एक रणनीति के तहत होती है, न वो थी. ना उनके पास मोदी जी जैसा कैरिस्मेटिक लीडर था जो विदेश के बड़े बड़े नेताओं को प्रभावित कर सके. तो ये जीत ये तीनों मेजर फैक्टर की है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने करके दिखाई है. और उन परिवार के लोग जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य इस मुंबई हमले में खोए हैं, ये उनके प्रति न्याय है. 2 दिन का प्रोग्राम था कांग्रेस का अहमदाबाद में. वहां पे राहुल गांधी ने कहा कि जो ओबीसी समाज है, जो दलित समाज है, उनके साथ उनके बारे में कहा कास्ट सेंसस होना चाहिए और जो 50% रिजर्वेशन है उससे ऊपर होना चाहिए. क्या नहीं, खैर जिनके नेतृत्व में कांग्रेस हर चुनाव हारी, वे पराभूत मानसिकता रखने वाले राहुल गांधी जी को अब ओबीसी समाज की याद आई, ये अच्छा हुआ. बार बार भूल जाते इस देश का, पूरे विश्व ने जिनका गौरव किया वे प्रधानमंत्री भी ओबीसी समाज से ही आते हैं. राहुल गांधी जी का भ्रम है. उन्होंने गत कुछ दिनों पहले स्वीकार किया था कि ओबीसी समाज ने उनको नकारा है. वे खुद स्वीकार कर रहे, कई वक्तव्य में बोल गए थे. तब राहुल गांधी जी खुद कह रहे कि ओबीसी समाज ने उनका साथ नहीं दिया. तो क्या वही कारण है आज उनको ओबीसी समाज की याद आई? गिरगिट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता, उतनी तेजी से रंग बदलने वाली कांग्रेस हमेशा किसी एक विशेष धर्म का तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस. खैर, उनकी मांग है. मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि ये दूसरा सेकंड वॉर है इंडिपेंडेंट के बाद. बीजेपी के साथ कांग्रेस लड़ रही है देश को आजाद करने के लिए. अब ज्येष्ठ नेता है, उनकी वरिष्ठता के होने के कारण व्यक्तिगत टिप्पणी से मैं बचूंगा. तो श्रीमान खड़गे जी आजादी की लड़ाई के साथ अन्य लड़ाई को न जोड़े. किस चीज का वॉर है? कांग्रेस के शासनकाल में हर दूसरे दिन भ्रष्टाचार होते थे, करोड़ों रुपए के घपले होते थे. अब देश उन भ्रष्टाचार से मुक्त है, ये उनसे देखा नहीं जाता. क्या तहव्वूर राणा जैसा खूंखार अपराधी जिसे वे ला नहीं पाए, आज हम उसे
भारत में लेकर के आ रहे हैं, ये बात उनको जच नहीं रही। क्या नहीं हो रहा उनको? कुर्सी के सिवा ये कांग्रेस वाले जी नहीं सकते। इनका तड़पना इनकी बयानबाजी से सामने आता है। राहुल गांधी ने कहा कि 56 इंच सीने की बात करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ लगाया गया है उसको लेके नहीं कुछ करते, और आगे जाके ये बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, बहुत परेशानी बिजनेस को लेके, बाकी इकोनॉमी को लेके। क्या देखिए, राहुल गांधी जी को ना उनके दल के लोग गंभीरता से लेते हैं, ना देश के लोग उनको गंभीरता से लेते हैं। शायद राहुल गांधी जी को विस्मरण हुआ होगा कि भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करने वाले दुश्मन मुल्क को कैसे उनके भूमि में जाकर के हमने लताड़ दिया था। क्या राहुल गांधी ये भूल गए? तब वही ये 56 इंच का सीना था जो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था। तो राजनीति करने के लिए, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष के लिए कई सारे मुद्दे मिलेंगे, पर कम से कम जहां पे विदेश राजनीति की बात होती है वहां पर थोड़ा वे अध्ययन करके बोले तो अधिक बेहतर होगा। और रहा सवाल कोविड काल में भी देश कैसा चलेगा, इस प्रकार के उनके सवाल थे। मोदी जी के नेतृत्व में देश अच्छी तरह से चला और बड़े बड़े देश उससे उभर नहीं पाए, हम उससे उभरे भी और हमने डेवलपमेंट भी करी। ये अतीत है और वर्तमान में भी वो चिंतित न हो। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित भी है और विकास भी पूरी तरह से करेगा। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।